हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि प्लांट के स्ट्रक्चर को मैंने ड्रा करवाया था और आप लोग उसको ड्रा कर लिए होंगे। देखिए, मैं जो है पिछले लेक्चर के जो पिछला आपका वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है कि आप उसमें राइबोसोम मेंशन नहीं किया गया था। आप जो आपको टाइम शो किया जा रहा है उस टाइम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा राइबोसोम है। ठीक है, आप उसको अपने स्ट्रक्चर में ज़रूर से ज़रूर नोटिस उसको जो है मेंशन करिए। ठीक है, वो मैं जो है स्किप हो गया था, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। चलिए, तो आज जो है थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट और स्किप हो गया था कि अगर मैं प्लांट सेल स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्लांट सेल। प्लांट सेल है क्या? तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या करना है। देखिए, प्लांट सेल है, इसका मतलब कि वो कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट में। द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांट सेल। ठीक है, और यह प्लांट सेल कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, तो आप लिख दोगे इट इज़ यूकैरियोटिक सेल। और यह जो प्लांट सेल होता है किससे मिलकर बना होता है? तो बताएंगे इट इज़ मेड अप ऑफ सेल वॉल, different components. It is made up of different components like cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus, and cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, mitochondria, plastids, vacuoles एंड राइबोसोम्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से प्लांट सेल के बारे में लिख दोगे। चलिए, आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल? तो प्लांट सेल का जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? सेल वाल है। क्या है? सेल वाल है। और क्या है? सबसे बाहर सेल वाल, उसके अंदर होता है आपका जो है सेल मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। से तो बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा पेरिफेरल रीजन पे होता है इन केस ऑफ प्लांट। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है आपका? यह न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। और उसके बाद बात करते हैं इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये आपका सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएगा। और सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड लास्ट में राइबोसोम्स। देखिए, ये जो राइबोसोम्स है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि राइबोसोम लिखा गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। अब देखिए, बात करते हैं, जब हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो हमारा जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है किसी भी सेल का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसमें आपका बेसिक कंपोनेंट्स जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था और क्या बताया था? न्यूक्लियस बताया था। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब आपसे बेसिक कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे तो आंसर ही हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट पूछा जाए कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आप बता दोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम ऊपर लिखा हुआ है। तो इतने जो है आपके कंपोनेंट्स हैं। अब इन सभी कंपोनेंट्स को हम जो है एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को देखेंगे। चलिए, इतना आप जो है इसको राइट डाउन करिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल आपको पता है कि किसी भी सेल में सबसे बाहर का जो लेयर होता है, किसी भी सेल में मतलब प्लांट सेल में सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। इस तरीके से मैंने सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया था, आपको ध्यान होगा। ऐसे जो है आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया गया था, सेल वॉल बनाया गया था। देखिए ऐसे। ठीक है, और
ये जो सेल था, सेल की सेल वाल, इस सेल वाल को जो है डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो है इस सेल वाल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने जो है इस सेल वाल की क्या करती है किया था, डिस्कवरी किया था। सेल वाल का क्या किया था, डिस्कवरी। और ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, इट इज़ द आउटर कवरिंग, इट इज रिजिड। और ये क्या होता है, रिजिड होता है। आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होगा और किसका बना होगा, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है। इसी सेलुलोज के कारण ये क्या होता है, रिजिड होता है। इन सभी के कारण ये क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर की कवरिंग होती है। उसके बाद मैंने लिखवाया है कि जो है ये डेड होता है। जैसे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, वैसे ही आप याद रखिएगा कि जो सेल वाल होता है वह डेड होता है और लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बाहर होता है। देखिए आपका ये मैंने इस तरीके से सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया था अंदर। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर कौन है, सेल वाल है। तो इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो लिखा गया है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये जो होता है प्लांट्स को क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो होता है इसमें सेलुलोज के कारण यह स्ट्रेंथ आती है, मतलब प्लांट को क्या करेगा, मजबूती देगा। उसके बाद मैंने लिखवाया है आपको कि इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, मतलब कि सेल को क्या करता है, कठोरता देता है। और यह जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ये करता है, किसके कारण हो रहा है, क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट है। उसके बाद कह रहा है कि इट प्रोवाइड डेफिनिट शेप। अब देखिए जब कोई चीज़ रिजिड हो जा रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल एक जो है आयरन स्फेयर ले लीजिए, हॉलो स्फेयर, अब उसको मैं इसके प्रेस करूँ, क्या वो प्रेस हो पाएगा। जैसे ये मान लो आयरन का जो है स्फीयर हो गया, यह प्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यह क्या करेगा, एक जो है डेफिनिट शेप में हो जाएगा। तो यह जो होता है सेल वाला का डेफिनिट शेप देता है, किसको, सेल को। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा है, इसे लिखा है कि इट हेल्प्स द सेल टू विदस्टैंड करता है इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, मतलब बिना ब्रस्ट हुए यह जो होता है किसी भी जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मतलब रखा जाए तो यह क्या करेगा, ब्रस्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कुछ जैसे आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको समझेंगे और उसको समझने के बाद हम लोग ऑस्मोसिस समझेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस समझ लेंगे। ठीक है, ये जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जो है सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे यानी प्लाज्मा में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वह इंक्लूड है और प्लाज्मोलाइसिस इसमें इंक्लूड है और ये चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कहाँ पे इंक्लूड है, इस सेल वाल में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतना भी इसको नोट डाउन करिए, तो अब आगे बताते हैं आपको हम। चलिए, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको रफ करते हैं। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक और जो है आपका एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तीन बात आती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलिए पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद जो है, चलिए उसको देखने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले सोल्यूशन को देखते हैं, सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है एक्चुअली, सोल्यूशन हमारा जो सोल्यूशन होता है यह किससे बना होता है, बताइए आप। यह सोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है कि नहीं बनाता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। H2O मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट, और जो मटेरियल उसमें डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है,
अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक। तो जहाँ पे भी हाइपो वर्ड आता है, हाइपो का मतलब होता है लेस, ध्यान रखिएगा। हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस। किसका मतलब क्या लेस होगा? तो ये जो है हमारा जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और इसको बताने के लिए हम लोग जो है दो सोल्यूशन लेते हैं। मान लो जो है इस तरीके से हम एक जो है जार ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जार लेते हैं और उसमें आपका एक जो है सेल रख देते हैं। चलिए ये आपका सेल हो गया, ठीक है। ये सेल वाल हो गया। सेल वाल के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हो गया और इसमें जो है साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में वाटर भी होगा। चलिए हम जो है ब्लू से क्या लेते हैं? ब्लू से हम लोग ले लेते हैं वाटर। ब्लू से वाटर, तो ब्लू से वाटर रहेगा तो मैं वाटर के लिए हम लोग जो है ब्लू यूज़ करेंगे, तो हम वाटर ब्लू से लिख देते हैं यहाँ पे H2O, वाटर ब्लू हो गया। और जो है वाटर के लिए जो है ब्लू डॉट लेंगे। ब्लू डॉट किसके लिए होगा? वाटर के लिए। और वही बात करते हैं सॉल्यूट के लिए, तो जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के लिए हम लोग जो है ब्लैक डॉट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस सेल के कंपेयर में यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, ध्यान रखिए सॉल्यूट, चलिए सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा बनाना है। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से 6 बना लिए सॉल्यूट। इसको जो है यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं 6 7, और यहाँ पे हम जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके वॉल्यूम के कंपेयर में देखा जाता है तो वॉल्यूम इसका कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर भी हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 और यहाँ पे हम जो है 8 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट कम हो जाएगा। मतलब ऐसे सॉल्वेंट, मतलब इसके कंपेयर में इसमें भी सॉल्वेंट है और इसमें भी सॉल्वेंट है। बात को ध्यान रखिए, इसमें भी सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें भी सॉल्वेंट है। लेकिन हमारे सेल के कंपेयर में बाहर का जो मीडियम है वह जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए तो सॉल्यूट की नंबर क्या है? कम है। इसको समझने के लिए हम लोग जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। पर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल, मतलब सॉल्यूट का जो मोल है, सॉल्यूट का जो है मोल यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है? कम है। नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है? कम है। देखिए ये छोटा सा वॉल्यूम है और इसमें सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा है और जो है सॉल्वेंट कम है, यानी कि वाटर क्या है? कम है। यहाँ पे वाटर आपका कम है और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन ये वाला जो है मीडियम क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा और यहाँ पे इसमें सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो सॉल्वेंट है वाटर H2O क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो वहाँ पे आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। मैं उसको बताऊँगा। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब H2O की बात करते हैं, सॉल्वेंट मतलब H2O की बात करते हैं, तो ये जो होता है आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं इसके जो है कंपेयर में बता रहे हैं कि यहाँ पे इसके कंपेयर में पर यूनिट वॉल्यूम में जो है सॉल्यूट ज़्यादा है सेल में, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे सॉल्यूट जो है कम है। तो जब कम है, हाइपो का मतलब लेस मतलब क्या होता है? कम। तो इस ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो सेल में वाटर जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और जो है बाहर जो है वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जब वाटर का मूवमेंट देखा जाए तो चलिए अब इसके बाद जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आपको समझ में आया कि सेल के
जो कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बाहर जो है सॉल्यूट का नंबर कम है और अंदर सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब होता है, कहते हैं ना कोई कभी कभी जो है हाइपर हो जाता है, हाइपर का मतलब है ज़्यादा एक्टिव हो जाना, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे भी वही सॉल्यूट के रिस्पेक्ट। हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। मोर मतलब ज़्यादा, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, जो हमारा अंदर सेल है। अगर हम इस तरीके से एक कंटेनर लेते हैं, इसमें जो है एक सेल को रख देते हैं, इस सेल को रख देते हैं और जो है सेल वाल, और इसके अंदर जो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन। इसको जब हम रखते हैं तो हम देखते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि जो है सॉल्वेंट को मैं मतलब वाटर को जो है नीला से ब्लू से ले रहे हैं, इसको जो है ब्लू डॉट से ले रहे हैं, और जो है जबकि सॉल्यूट को हम लोग किससे ले रहे हैं, सॉल्यूट को हम लोग ले रहे हैं ब्लैक डॉट से। तो मैंने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बाहर ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट ज़्यादा होगा कहाँ पे, बाहर वाला मीडियम। बाहर वाला मीडियम किसके कंपेयर में, इस जो है सेल के अंदर का जो मीडियम है उसके कंपेयर में बाहर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और इसमें जो है वाटर भरा रहेगा, वाटर भरा रहेगा। तो यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इसमें जो है वाटर भरा है, इसका मतलब ये हुआ बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है। क्या है, बाहर जो है आपका सॉल्यूट ज़्यादा है, जबकि अंदर सॉल्यूट क्या है, कम है। सॉल्यूट कम है पर यूनिट वॉल्यूम में। ध्यान रखिएगा, मैंने वो अगेन बताया कि जो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में ये जो होता है सॉल्यूट का जो है नंबर कम है, कहाँ पे, इस सेल में, और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा है। तो इसलिए यह जो होता है आपका कैसा मीडियम हो जाएगा, कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इस सोल्यूशन ये कंपेयर में, तो हम जो ये दोनों वर्ड बता रहे हैं कंपेयर करके बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब सेल के कंपेयर में जो सॉल्यूट है बाहर पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा हो जा रहा है, और सेल में पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट कम हो जा रहा है। तो ये बाहर वाला मीडिया क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब देखिए बात करते हैं किसका, ऑस्मोसिस का। चलिए ऑस्मोसिस की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको बना लिया करिए समझने के लिए, बाकी हम इसको बाद में लिखवाएंगे आपको। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसका, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, जनरली आपका जो डेफिनेशन दिया जाता है सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में CON से लिख दूंगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा, थ्रू द सेमी परमिएबल। देखिए समझिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर इस तरीके से हम देखें, मैंने कहा ब्लू को हम क्या कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं। चलिए ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया। इधर वाटर ज़्यादा और इधर वाटर कम, इधर वाटर कम। वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर इधर मान लेते हैं, 1 लीटर इधर मान लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम सेम मान लेते हैं। इधर वाटर आपका जो है ज़्यादा है, इधर वाटर क्या है, ज़्यादा है। ब्लू वाला है वाटर, और ब्लैक वाला क्या है आपका, ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ये जो है सॉल्यूट, ब्लैक वाला सॉल्यूट। तो इधर देखिए सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस साइड मतलब इसको हम B मान लेते, B साइड में जो है सॉल्यूट ज़्यादा, ए साइड में सॉल्वेंट ज़्यादा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अगर हमने कहा कि जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, देखिए वॉल्यूम सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम बताते हैं। अगर वॉल्यूम सेम है और सॉल्यूट किधर क्या है, इधर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट बता रहे हैं भाई कम है, और इधर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो हमने कहा कि जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा कंपेयर में, इसके कंपेयर में यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो यह जो है सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा के लिए हाइपर कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और ये यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे इसके कंपेयर में इधर सॉल्यूट क्या है, कम है, ये कम है, ऐसे दिखा दिए हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये ऐसे डाउन किया है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट इसके कंपेयर में यहाँ पे कम है। जब कम रहेगा तो इसको बोलते हैं हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? अगेन मैंने उसको रिपीट कर दिया, यहाँ पे आपको आसानी समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो है ऑस्मोसिस क्या होता है, मान लीजिए आपका यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अब देखिए जब हम बात करते हैं वाटर की फ्लो की बात करते हैं, तो वाटर जब भी मूवमेंट करेगा, देखिए जब ऑस्मोसिस होता है इसमें वाटर मूवमेंट करता है, सॉल्यूट मूवमेंट नहीं करता है। तो ये जो वाटर मूव करेगा कहाँ से, हाई वाटर टू लो वाटर की तरफ, मतलब जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाटर रहेगा, मतलब जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे वाटर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर H2O जो है आपका ज़्यादा है, और यहाँ पे H2O क्या है आपका कम है। तो मतलब कि जनरली हम बताएंगे आपको कि वाटर जो है इधर से कहाँ मूव करेगा, जहाँ वाटर ज़्यादा होगा उधर से क्या हो जाएगा, जिधर वाटर कम होगा उधर मूव करेगा, यानी कि यह मूव करेगा A to B। वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ, A से B की ओर मूव करेगा, वाटर जो है A से B की तरफ मूव करेगा। ये देखिए ये किसके हिसाब से रहेगा, जब हम जो है सॉल्वेंट के हिसाब से देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट के हिसाब से हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट के हिसाब से हम बताएंगे हाई कंसंट्रेशन, CONC लिख देते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट मतलब क्या है, वाटर, जनरली क्या लेते हैं हम लोग, वाटर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है किसका, वाटर का। बात समझ में आई? तो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखिए सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है, देखिए इधर सॉल्यूट कम, इधर सॉल्यूट ज़्यादा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? ये था आपका जो है कंसंट्रेशन की बात। अब देखिए ऑस्मोसिस की बात। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्लाज्मोलाइसिस कैसे होगा, ठीक है। इसको जो है इस पॉइंट को बहुत ही बढ़िया से आप लोग जो है देखिएगा, और इसका डेफिनेशन मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी इसको समझिए, ठीक है। इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। इसको समझना इसलिए क्योंकि हमको जब सेल को दिखाना है कैसे जो है वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, कैसे वहाँ पे सेल ब्रस्ट कर रहा है, कैसे फूल रहा है, कैसे जो है कुछ नहीं बदल। हाँ एक चीज़ और मैंने भूल गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन मान लीजिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। क्या सॉल्यूट क्या होगा, सेम होगा, सेम सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नंबर क्या हो जाएगा, सेम होगा। पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का नंबर सेम होगा। बात को समझिए। अगर हम कहें इस तरीके से दोनों जो है वॉल्यूम सेम है, और यहाँ पे हम ऐसे बना दें आपको, मतलब ऐसे बना दें जिधर, तो दोनों ओर जो है आपका सॉल्यूट की संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जितना सॉल्यूट इधर था, सॉल्यूट इधर था, उतना सॉल्यूट इधर भी था, ठीक है।
सॉल्यूट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन दोनों साइड में होगा। इधर जा रहा है वाटर तो इधर भी वाटर जाएगा और इक्वल अमाउंट में जाएगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम बना रहेगा और ना तो सेल पचकेगा ना तो फूलेगा, अपने शेप में बना रहता है। ठीक है, ये था आपका जो है मतलब न तो सेल जो है सेल स्वेल करेगा, न तो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, अपने जैसे को तैसा रहेगा। किसमें, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम। समझ में आई बात। अब चलिए बात करते हैं ऑस्मोसिस, सॉरी हाँ, प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस देखिए, हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, देखिए किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जा रहा है। ये आपका प्लांट सेल हो गया, इसमें सेल वाल हो गया, और इसमें जो है आपका इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। ये आपका प्लांट सेल वाल हो गया और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। बात समझ आ रही है। अब देखिए मैंने कहा कि ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी मीडिया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कंपेयर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट इधर कम और सॉल्यूट कम हो जाएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम में इधर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूट कम है, इसका मतलब कि वाटर क्या हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। इसके रिवर्स करेंगे और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, सॉरी इसके वो रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, ऐसे कम हो जाएगा और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही वाटर ज़्यादा होगा तो बाहर से वाटर, सॉरी यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया तो अंदर से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि जब सॉल्यूट के केस में देखेंगे तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, तो आपका वाटर अंदर से कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो हमारा सेल वाल है, सेल वाल वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि यह जो है सपोज़ एक ऐसा है आपका एक क्या है, स्फीयर है, किसका, जो है आयरन का। अब ये तो बदलेगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन जो अंदर है ये आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, पचक जाएगा, यानी कि श्रिंक कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, इस तरीके से श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यह सेल का जो कंटेंट है, सेल के जो अंदर का कंटेंट है वो क्या कर जाएगा, सेल वाल से थोड़ा सा दूर चला जाएगा और यह श्रिंक कर जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इतनी बात समझ में आई। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपको इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं किसकी, जो है हमने कहा था फोर्थ पॉइंट कि जो है ये जो है सेल वाल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को किसमें, हाइपरटोनिक, मतलब कितना भी उसका जो है मीडिया जो है हाइपर क्यों ना हो जाए, वह सेल ब्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन एनिमल सेल क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, सेल वाल नहीं है। सेल वाल नहीं होगा तो क्या होगा भाई, देखिए सेल वाल है, इसमें सेल वाल है। चलिए अब ये मीडिया चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हाइपर ना होगी, क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा गया, इसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि हाइपो है, सॉल्यूट कम, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने कहा वाटर का मूवमेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन कैसा काम कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो ये जो है यहाँ से वाटर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर जो है वाटर मूवमेंट करेगा। तो ये H2O बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। H2O बाहर से अंदर की ओर जाएगा। जैसे गुब्बारा है, बैलून है, उसमें हम वाटर भरें बाहर से अंदर, तो वो क्या करेगा, स्वेल करेगा तो यहाँ तक आएगा। बताइए, इससे जो है सेल वाल से चिपक जाएगा, इस तरीके से स्वेल करके। अब इसके बाद अगर और वाटर भरा जाए तो क्या यह जो है और फैलेगा, नहीं फैलेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा और यह ब्रस्ट नहीं होगा। तो लास्ट जो फोर्थ पॉइंट था यही था। लेकिन अगर इन केस आप एनिमल की बात करते हैं इस तरीके से, सपोज अगर जो है यह आयरन का जो वैल्यूम था, मतलब आयरन का जो शीट था, अगर वो ना लगाए तो क्या होगा, अगर वैल्यूम में जो है आप
वाटर भर रहे हो, लगातार भरते जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या आएगा, फट जाएगा। अगर जो है इसके चारों तरफ सेल वाल ना हो, अगर इसमें वाटर कंटिन्यूस भरता चला जा रहा है तो ये सेल वाल फूलते फूलते क्या हो जाएगा, इस समय आएगा कि क्या करेगा, ऐसे ब्रस्ट हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एनिमल सेल जो है ब्रस्ट कर जाता है, ये सेल ब्रस्ट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये जो है आपको एनसीईआरटी में दिया गया है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको जो है मिलेगा देखने के लिए कि कब जो है सेल स्वेल करता है, कब स्वेल नहीं करता। देखिए हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर वाटर अंदर गया तो सेल क्या कर गया, स्वेल कर गया। वही मैंने उसके पहले बताया था, वीडियो में जाकर देखिएगा कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे तो ये जो है वाटर बाहर आ गया तो सेल क्या कर गया, श्रिंक कर गया। अगर हम वही बात करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उसमें सेल को रख देते हैं और इसमें जो है सॉल्यूशन कैसा है, जैसा सॉल्यूशन यहाँ पे है, मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसका मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्यूट और यहाँ पे सॉल्यूट दोनों क्या है, बराबर है। सॉल्यूट दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर हो जाएंगे तो वाटर का मूवमेंट इधर भी उतना होगा, वाटर का मूवमेंट इधर भी, दोनों साइड वाटर का मूवमेंट होगा और इक्विलिब्रियम में होगा और सेल ना तो स्वेल करेगा ना तो कुछ होगा। सेल का साइज वैसे का वैसा ही रह जाएगा, सेल वैसे का वैसा रह जाएगा। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जो भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर से ज़रूर पूछा करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।